में होने जा रहे विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में मैंने प्रेस वार्ता बुलाई। सर्वप्रथम मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपने मूल्यवान समय को निकाल के आप मेरे बीच में आए। मैं आपका अभिनंदन वंदन करती हूँ। मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित शिक्षक भाइयों एवं सम्मानित शिक्षिका बहनों से अपील करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे कुल 8 शिक्षक विधान परिषद की सीट है। पिछले 50 वर्षों से इन शिक्षक सीटों पे शिक्षक प्रतिनिधि चुने जाते रहे, लेकिन क्या कारण है कि आज तक आप बुद्धिजीवियों ने कभी भी, कई संगठनों ने किसी महिला की सुध नहीं। क्या हम इसलिए बने हैं कि आपको वोट दें और आपकी सदस्यता को बस ग्रहण करें? इन सबों को लेकर मैंने एक निर्णय लिया। क्या एक सीट में 8 सीटों में एक सीट भी किसी महिला की नहीं होनी चाहिए? क्यों? हर बार पुरुष तो इस बार महिला क्यों नहीं? क्या महिलाएं आप हर कार्य में आगे हैं, तो क्या विधान परिषद की 8 सीटों के कार्य को संचालित करने में आगे नहीं रह सकते? आपके द्वारा दिए हुए कार्यों को करने में महिला पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन शायद हमारे संगठनों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और विचार भी नहीं किया। मैं जब 8 जिलों में मैंने दौरा किया तो मुझे लगा नहीं, हमारे शिक्षक बहुत ही पीड़ित हैं। आज तक उनकी कोई भी सुध नहीं ली गई। अगर हमारे शिक्षक एमएलसी चाहते तो आज जिस शून्य से मैंने शिखर की यात्रा शुरू की थी, लेकिन आज फिर शिखर से शून्य की यात्रा कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या हम शिक्षक भाइयों बहन इसीलिए बने हुए हैं कि आपको बार बार मत दें और आप मतों का दुरुपयोग करें और आप उन मतों की भावनाओं का न समझें और आप हम शिक्षक भाई बहनों की आवाज बन के विधान परिषद में मेरी आवाज को न उठाएं। बहुत हो चुका। अब मैं आपसे खाली ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला हूँ, 8 सीटें हैं, 55 विधानसभा 10 लोकसभा, आसान नहीं है। लेकिन अगर महिला होके मैंने ये कदम उठाया है तो मैं सारे शिक्षक भाई बहनों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन आपके बीच में जब आई है तो निश्चित रूप से आपके लिए आई है और कुछ करेगी। मुझे 15 संगठनों ने अगर मुझे साथ दिया है मेरा, तो निश्चित कोई ना कोई बात होगी और मैं 15 संगठनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मुझे समर्थन दिया। मैं फिर एक बार यही निवेदन करूंगी सारे शिक्षक भाई बंधुओं से, शिक्षक बहनों से कि अब की बार आप चूकेंगे नहीं। अपने मतों का प्रयोग परिवर्तन के रूप में करेंगे, जो आने वाला परिवर्तन की लहर आपको एक सुखद अनुभव देगी और फिर कहेंगे हर बार पुरुष तो इस बार महिला क्यों नहीं। बहुत समस्या है, ऐसा नहीं है। और मैंने जो भी ये निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया आपके बीच में आने का। पत्रकार बंधुओं, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 दिसंबर को होने वाले शिक्षक विधान परिषद चुनाव में
होने जा रहे इस चुनाव में मैं आगामी 10 दिसंबर को प्रातः 10 बजे नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज वाराणसी से शिक्षक भाइयों एवं शिक्षिका बहनों के साथ नामांकन करने जा रही हूँ। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से विधान परिषद क्षेत्र के बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी के शिक्षक भाइयों एवं बहनों से अपील करती हूँ कि मेरे चुनाव को आप अपना चुनाव मानकर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिक्षक संगठनों में व्याप्त मठाधीशी के खिलाफ परिवर्तन की पुकार करें। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर आपके मान सम्मान और आपकी उपलब्धियों के लिए आपकी मांगों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगी। जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूं उससे संबंधित एजेंडा भी आप पत्रकार बंधुओं को मैं इस प्रेस रिलीज के माध्यम से दे रही हूं। मेरे मीडिया प्रभारी होंगे और प्रतिनिधि आशीष कुमार चौबे। ये 5 संकल्प आपने दिया है जिसपे और 10 नवंबर को मेरा नामांकन है और मैंने आपको बता दिया है कटिंग मेमोरियल से। और मेरे एजेंडे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप इसके संबंधित क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली, अन्यथा एनपीएस को समान भविष्य निधि की भांति सुव्यवस्थित कराया जाए। वित्तविहीन शिक्षकों को जब तक संतोषजनक वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक मैं विधान परिषद का वेतन भत्ता नहीं लूंगी। इसे लागू करने के लिए विधान परिषद में अनशन करूंगी। महिला शिक्षिकाओं के सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्य करूंगी। तदर्थ प्रधानाचार्य शिक्षकों की विनियमित के लिए प्रयास करूंगी। राजकीय शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के सेवानिवृत्त आयु एवं वेतनमान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सम्मान करना। इसमें मैंने सबसे बड़ी मेरा मुद्दा वित्तविहीनों का, क्योंकि इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रताड़ित मेरे वित्तविहीन। अच्छा, एक चीज ये बताइए मैडम जी कि ये जो संयुक्त शिक्षा मोर्चा है, हाँ। या कोई राजनीतिक पार्टी से भी ताल्लुकात रखती है कि नहीं? ये राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सारे शिक्षक संगठन हैं और आपको मैं पढ़ के बता देते हैं। ये राजकीय शिक्षक संगठन है, माध्यमिक शिक्षक संगठन है, अर्थात वो सभी शिक्षक संगठन इसमें समाहित हैं जो लगातार सन 72 से सन 2000 48 वर्षों से विधान परिषद में ही रहना चाहते हैं और अभी चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, डोल नहीं सकते, वो भी विधान परिषद के उम्मीदवारी में हैं। अरे एक चीज ये बताएं, ये जो आपकी चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, ये मठाधीशी खत्म करने का है कि जन समस्याओं, अध्यापकों की समस्याओं, महिलाओं के लिए? मठाधीशी कहने का कारण ये है मेरा कि आज तक जो भी हुआ, अगर वो शिक्षक समस्याओं पे वार्ता किया होता, उनकी समस्याओं को समझा होता और शिक्षकों की आवाज बन के विधान परिषद में गया होता तो आज ये समस्या ना हो। शायद आप किसी शिक्षक से पूछेंगे तो यही कहेगा कि हमें भाई आपके वित्तविहीन का साफ कहना है कि मैडम आप आ रही, क्या आप भी मेरे लिए वही करेंगी कि जो और लोग कह के चले गए किए नहीं, हमने करना। एक महिला है और महिला सृजन करती है, महिला दो कुलों की लाज बचाती है, महिला अपने कार्य को पूर्ण रूप से निर्वहन करती है अपने कार्यों का। मैं रजनी द्विवेदी, जनता इंटर कॉलेज रत्नोपुर जौनपुर की प्रधानाचार्य। आज ये प्रेस वार्ता आपने जो रखा है, क्या उसका उद्देश्य है और क्या? मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को आने वाले 1 दिसंबर के चुनाव के बारे में बताना चाहती हूँ
और 10 नवंबर को मेरा नामांकन है और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में कटिंग मेमोरियल में उपस्थित होके मेरे साथ नामांकन। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा मैंने आपको बताया, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली और वित्तविहीन शिक्षकों के लिए, महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के, और तदर्थ शिक्षक और प्रधानाचार्यों की विनियमित कराने के लिए, राजकीय एवं प्रधानाचार्यों की सेवानिवृत्त और वेतनमान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के समान कराने का। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा वित्तविहीन होगा और ये वित्तविहीन इसलिए होगा कि आज तक 12 सालों में 2 टर्म होने के बाद भी किसी भी विधान परिषद के MLC ने इसके बारे में नहीं सोचा। अगर आज सोचा होता तो ये कोरोना जैसी महामारी में मेरे शिक्षक इतने व्यथित ना हो। मेरे पास फ़ोन आते हैं और मुझे बहुत वेदना होती है जब वो बोलते हैं कि मैडम इस महामारी में भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। ये आप एक महिला प्रत्याशी हैं और इसमें महिलाओं का क्या योगदान है, कितना योगदान है? महिलाओं का बहुत ही योगदान है। सबसे बड़ी तो जागरूकता ये है कि 50 सालों में बनारस परिक्षेत्र से कोई महिला खड़ी हो रही है और ऐसी महिला सारी चीज़ों को छोड़ के उनके बीच में आ रही है काम करने के लिए। तो महिलाओं का प्रसन्न होना स्वाभाविक है और उनका साथ देना भी स्वाभाविक है कि उनके बीच का कोई उनका अपना जा रहा है जो अपनी उनकी बातों को कह सकेगा। ये आपके नामांकन में कहाँ से लोग आ रहे हैं? कितने जिलों से आ रहे हैं? हमारे बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, भदोई, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग होने चाहिए 1000 के ऊपर। ठीक।